गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आप लोग का आज स्वागत है छठ के महापर्व में। और छठ के महापर्व में हम लोग आज जो टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टारगेट आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या क्या आज हम लोग टारगेट करेंगे। बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा बट उसको नज़रअंदाज करते हुए आप फोकस कीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक ना। डन। तो देखिए आज का जो हमारा टारगेट रहेगा ये सारा आप देख रहे हैं। हम लोग पहले तो कॉलेज एग्जाम के लिए करेंगे, फिर देन डिप जाएंगे, टारगेट करेंगे सीईटी पीजी आईटी जेएम सीएसआर नेट जेआर, ठीक ना। हम लोग हायर कहाँ जाएंगे, पीएचडी लेवल एग्जाम इंटरेस्ट से जाएंगे, ठीक ना। डन। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, लाइफ साइंस का हो रहेगा बोटनी। बोटनी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बोटनी का हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ने वाले हैं, वो प्लांट बायोलॉजी जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक ना। प्लांट बायो या प्लांट फिजियोलॉजी का हम लोग आज टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें जो आज का हमारा जो गोल है वो क्या गोल है, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर को कैसे पढ़ें और कैसे आसान बनाएं, इंट्रोडक्शन ये सारी जानेंगे, ठीक है। डन। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, प्लांट्स को वाटर की जरूरत है, ठीक है। देन आपका जो सेकंड रहेगा वो क्या, प्लांट सेल एंड प्लांट टिश्यू। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद रिवीजन करेंगे लास्ट में। डन। तो आज का हमारा गोल इतना है, हम लोग इसको क्या करेंगे, टारगेट करते हुए अपने आज गोल को कंप्लीट करने वाले। तो आइए बिना समय लगाए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। चलिए फोकस कीजिएगा, आप लोग सारे चीजों को बुलाकर यहाँ फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, डन है ना। शायद आपको जूमिंग अपने आप को वैसा महसूस कीजिए कि जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ। भले ये आपके ऑनलाइन पर मिल रहा है बट आप देखिए कि ऐसा महसूस करना होगा, आपको ऐसा फील लाना होगा कि एक टीचर जो मुझे बता रहा है वो मुझे सामने बता रहा है और आपको हर चीज को डिफाइन में करके दूंगा। तो सबसे पहले जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट जब बात करेंगे तो वो कैसे इमेजिंग आप लोग करते हैं। तो जैसे हम अर्थ पे आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते फिर आगे चलते हैं ना। अर्थ पे आते हैं तो सबसे पहले अर्थ किससे भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था, उसके बाद फिर प्लांट्स रहे। तो हमारी अर्थ का ओरिजिन जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से हुआ है। तो बट हम लोग लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं और लिविंग में किसके जा रहे हो, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आर यू रेडी विद पॉइंट। मैंने कुछ आपके लिए प्लांट्स लाए हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा ये प्लांट्स कौन कौन कैटेगरी के हैं, इसकी क्या क्या किंगडम है वो आपको मैं बताने की। तो किंगडम देखिए मैंने आपको बताया, एक एनिमल किंगडम जो हमारे अर्थ के लिए और एक प्लांट किंगडम। सिर्फ बायो की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। अब जो बायो में प्लांट में कौन सा किंगडम में कौन सा डिवीजन का ये है वो आपको बताना है, मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, ठीक ना। अब इसी में आपको ये बता रहा हूँ सबसे पहले कि प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी कहते क्यों है, प्लांट बायोलॉजी का मतलब क्या है। जब भी आप बायो पढ़ते हो तो बायो का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। बायो का सेंस है ना, बायो प्लस लॉजी, यानी कि बायो यानी कि लाइफ और लॉजी यानी स्टडी समथिंग। डन। ऐसा ब्रेक करके आपको समझना है। तो जो आप लाइफ की स्टडी करते उसको बायोलॉजी कहते हैं, बट हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, वो प्लांट की लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। किसकी, प्लांट की लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। डन। आर यू गेटिंग पॉइंट। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि प्लांट की जो लाइफ की स्टडी करते हो, लाइफ का मतलब क्या, सिर्फ बाहर से देखना ये लाइफ नहीं है, असली लाइफ तो उसके अंदर होती है। जो आप लोग प्लांट में मैकेनिज्म पढ़ते हो, सेल के बारे में पढ़ते हो, सेल बिल्कुल अंदर है जो आपको बिल्कुल ही नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, यानी कि खुले आंखों से दिखाई तो नहीं देती है। आपको देखने के लिए किसी न किसी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके द्वारा ही आप क्या करते हो, सेल को देख पाते हो। बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए तो सबसे पहले सेल, फिर सेल में भी कई सारे फंक्शंस है, सेल में भी कई सारे क्या है, कंपोनेंट्स है, कई सारे मटेरियल्स है, उसके बारे में जानेंगे। फिर धीरे धीरे जब हम बॉडी का पहुंचते हैं, अभी ये मैं कंप्लीट बॉडी दिखा रहा हूँ। अभी मैं क्या बोला कि फिजियोलॉजी का मतलब आपको बॉडी के अंदर जाना है, कि किसी भी लाइफ के अंदर आप इन करोगे तभी उसका फिजियोलॉजी आपको यानी कि बायोलॉजी का मतलब समझ में आएगा। इंटरनल आउटरनल तो आप लोग देख ही रहे हो कि बाहर से कैसा उसका स्ट्रक्चर है। ये देखो जैसे प्लांट्स की बात कर रहा हूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या आप देख पा रहे हो, ये मैंगो ट्री है, ठीक ना। ये क्या मैंगो बट अभी ये प्लांट है, क्योंकि छोटा है तो इसको प्लांट बोलेंगे, इसको ट्री नहीं बोलेंगे। डन। तो मैंगो का प्लांट है और इसकी रूट्स भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो हम ये बाहर से देख रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल कर रहे हैं, हम इंटरनल नहीं जा रहे हैं। तो इंटरनल हम नहीं जा रहे, अगर इंटरनल जाएंगे तब तो इसको प्लांट फिजियोलॉजी का पूरा मेंस मतलब मेंस पर ये कहने का मतलब है कि फिजियोलॉजी का अर्थ ये होता है प्लांट्स की डिटेल स्टडी इन इंटरनल पार्ट्स। आर यू गेटिंग पॉइंट। प्लांट की जो डिटेल स्टडी आप इंटरनल पार्ट उसके सेल, टिश्यू,
और उसकी फंक्शन स्ट्रक्चर जितने भी आप बात करोगे ऑर्गन, ये ऑर्गन सिस्टम, ये सारी फिजियोलॉजी में जा रही है। आप उसकी इंटरनल मैकेनिज्म को पढ़ रहे हो ना, मैकेनिज्म बोलो तो अब प्लांट्स में मैंने क्या बोला, पहला हमारा टॉपिक क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब प्लांट्स में जो वाटर, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग पानी पी रहे हैं तो क्या हम अपने माउथ में डायरेक्ट डालते हैं, फिर उसके द्वारा अंदर जाता है। तो प्लांट्स हम तो बाहर से खुद ले लेते, तो प्लांट्स के पास तो हाथ पैर तो नहीं होता उसके पास, तो पानी कहाँ से लेगा? तो उसको पानी ऑब्जर्व करने के लिए अपने वो पानी की तो रिक्वायरमेंट है ना, उसकी जरूरत, क्योंकि लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स की जो लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है लिविंग रहने के लिए, वो तो इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए प्लांट्स में वाटर क्यों इंपॉर्टेंस है, और ये वाटर प्लांट्स कैसे अपने सारे पार्ट्स को देता है, अपने लीफ को, अपने स्टीम को, अपने रूट को कैसे दे रहा है, और इसमें जो फ्रूट्स लगेंगे उसको कैसे वाटर पहुंचा रहा है। तो उसको क्या मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए सेल है, अलग अलग सेल काम करती है। जो आप टिश्यू पढ़े हो, पहले टिश्यू जान लेना, वेसिकुलर टिश्यू है जो क्या करता है, उसको प्लांट्स को दो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, दो टिश्यू हैं, सॉरी दो टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट को, ठीक ना। देन अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आखिर ये होता क्या, फिर हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको प्लांट बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब कुछ समझ में आ रहा हो। और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले नाम लिया था किंगडम, तो किंगडम हम बायोलॉजी की ही बात करते हैं सिर्फ, गेटिंग ना। तो एक एनिमल को डिसाइड करते हैं, सिर्फ लाते हैं प्लांट्स को, जो आपके सामने मैंने कई सारे प्लांट्स है, ये कुछ देख रहे हो आप, ग्रास वगैरह भी है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी है, बट ये एल्गी नहीं है मेरे पास, एल्गी अभी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। एल्गी है ना, सबसे पहले जो हमारे किंगडम, किसके, प्लांट किंगडम में जो सबसे पहला डिवीजन है वो कौन सा है, डिवीजन को या उसको फाइलम को किसमें बोलते हैं, वो एनिमल बोलते हैं, ठीक ना। प्लांट क्या होता है, डिवीजन। तो सबसे पहले जो हमारा वो कौन है, एल्गी होता है, ये तो आप जानते हो। फिर इसके बाद आगे जाओगे तो क्या होगा, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आता है, ब्रायोफाइट, फिर इसके बाद टेरिडोफाइट, फिर एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म जिसमें फ्रूट्स क्या होते हैं, लगते हैं, और उसकी सीड बनती है, सीड से वो प्लांट्स बनते हैं, जिम्नोस्पर्म। वो भी पढ़ाऊंगा मैं आगे, तो आपको डिटेल बता दूंगा। आई होप आप लोग इतना समझ रहे हो कि मैं ये जो प्लांट्स किंगडम में कितने कैटेगरीज और कैसे होती है। तो प्लांट्स किंगडम में ये इतने सारे आपके ग्रुप में, इतने सारे डिवीजन आपको स्टेप बाय स्टेप में बताते जाऊंगा। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि प्लांट बायोलॉजी का होता है, सारे बायो का ही पार्ट है, प्लांट बायोलॉजी में आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। बट मैं आपको क्या करूंगा कि इन माइंड मैप के थ्रू आपको चीज़ों को कनेक्ट करके बताऊंगा कि आप जब डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, लाइफ डाइवर्सिटी पढ़ा होगा, तो उसमें आप ये जा रहे में सारा जो मैं किंगडम बता रहा हूँ सारा उसमें आपने स्टडी कर लिया होगा पहले, बट मैं दोबारा आपको बताऊंगा, इससे कनेक्ट करूँगा कि आप कनेक्ट कैसे, क्यों उसमें आपने जब स्टडी किया होगा तो उसकी मैकेनिज्म, उसके भी इंटरनल पार्ट को आपने जाना होगा, एल्गी के बारे में जाना होगा, टेरिडोफाइट इंटरनल के बारे में जाना होगा, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में जाना होगा। लाइफ साइकिल को दिखाई देती है कैसे हो रही है, कैसे ग्रो कर रही है, नहीं, बट हम उसको समझते तो है कि ऐसा हो रहा है। अब हमारी लाइफ साइकिल हम इतना बड़ा कैसे हो गए, हम ऐसे कैसे हमारी लाइफ साइकिल चल रही है, वो बाहर की आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, बट उसके लिए इंटरनल जरूरी है, अंदर आपको जाना होगा, अंदर आपको देखना होगा कि उसकी मैकेनिज्म कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्क कर रही है, तब देन आपको उसका वर्क और फंक्शन समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो ये इस चैप्टर क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं, मैंने जो कुछ बेसिक्स लिखा है, सबसे पहले उस सेल के बारे में बता दें कि सेल को इंपॉर्टेंस से कुछ आपको ट्रिक्स समझ में आएगा, फिर इसके बाद देन हम चलेंगे अपने टॉपिक्स पर। डन, चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डिफिनेशन मतलब सेल आपने, आप अभी आपका थर्ड सेम चल रहा होगा तो आपके कौन सा यूनिट होगा, एक तो जियोलॉजी में आपके सेल बायोलॉजी होगा, तो सेल बायोलॉजी में आप सबसे पहले सेल के बारे में आपने पढ़ा था, आप 9th में पढ़े थे, आप सबसे पहले स्टार्ट किए थे, उससे पहले आप 8th में पढ़े होगे, तो आप वही मैंने कुछ अलग नहीं लगा, वही चीज लिखा, बस कुछ एक्स्ट्रा को आपको मैं बताऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो सेल रहती है, मैंने क्या बोला कि जो सेल है, जैसे ये ग्रास है, अब इसमें बिना सेल के तो क्या बना नहीं, इसमें सेल है तभी तो कंप्लीट हुआ एक बॉडी, क्योंकि बॉडी को कंप्लीट करने के लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप सेल की स्टडी डिटेल से कर पाए, देन आप सारी मैकेनिज्म को,
सारी चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सेल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैकेनिज्म और इंटरनल जो फंक्शन है वो सेल ही करता है। अगर सेल नहीं रहे तो बॉडी का कोई नामो निशान, मतलब कोई वर्क नहीं करेगा, वो डेड रहेगा, बिल्कुल मरा हुआ रहेगा, डेड पड़ा हुआ रहेगा। डन, बात समझ में आ रही है ना? तो सेल क्या बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यानी कि बिल्कुल यूनिट, बिल्कुल एकदम यूनिट, मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेल है। और उसकी सेल पार्ट्स है, उसके इंटरनल जितने सारे पार्ट्स और भी पढ़ेंगे ना हम लोग उसके अंदर, बट आप इतना समझिए सबसे इंटरनल जो है बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल है। किसकी? मैं लाइफ की बात बोल रहा हूँ। हाँ, एनिमल को मिला हुआ है, प्लांट्स को मिला हुआ है। देन मैंने कुछ एक पॉइंट्स और लिखा है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज लिंक्ड। देखो जब भी ओरिजिन किसकी, लाइफ का जब ओरिजिन होता है, ओरिजिन हो रहा है, हमारी धरती इन्वॉल्व हुई, उसका ओरिजिन हो रहा है, तो यहाँ लिखा गया लिंक टू द ओरिजिन ऑफ सेल। तो मैंने क्या बोला कि आप तुम बायो को एक तरह से समझा रहा हूं ना, कि जब भी लाइफ का ओरिजिन होगा, तो लाइफ का ओरिजिन हम बायो के कंपैरिजन में देखेंगे तो किससे, उस सेल से हो रहा है। सेल से ही हमारा लाइफ का ओरिजिन। जब तक सेल नहीं बनेगा तो क्या हम बन पाते, हमारी बॉडी बन पाती, क्या ये प्लांट्स बन पाते, जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये प्लांट्स की बॉडी में नहीं बन पाती, नहीं बन पाती ना। तो क्या हुआ, ओरिजिन उसकी लाइफ किससे लिंक हुई, सेल से हुई, सेल से वो ओरिजिन हुआ, सेल से वो बना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं लाइन से मतलब आपको समझा रहा हूँ। देन आपको तो बेसिक पता होगा इतना, बट नहीं पता बट मेरा टारगेट यही है कि जो 0 लेवल का बच्चा है, जो कुछ नहीं जानता, वो भी इस क्लास को अच्छी तरह क्या करे, समझकर और हायर अपनी लेवल को लेकर जा सके, जिस लेवल तक वो जाना चाहता है। गेटिंग? फिर मैंने लिखा है कि अब बात करते आगे, तो मैंने अभी जस्ट आपको मैंने टॉपिक समझाया, दिखाकर समझाया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं, उसके लेवल को देखते हैं ना, उसकी लेयर को देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लेवल्स है, क्या है लेवल, उसकी लेवल पहले टिश्यू, मैंने बताया ना, सॉरी सबसे पहले सेल। ओरिजिन क्या करिए, सेल से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी सेल है। आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसका सेल दिखाई देगा, देन ना, मैं निकेड आई से नहीं दिखाई देगी, वो इंटरनल पार्ट है ना, तो माइक्रोस्कोप आपको यूज करना पड़ेगा, जो जूम कर काफी इतना आपको दिखाता है, वो इंटरनल पार्ट ऐसे नहीं दिखाई। ऐसे आप लिख देख पा रहे हो कि इसमें स्टोमाटा क्या है, एक सेल है ना, टिश्यू है, तो आपको दिखाई दे नहीं दिखाई देगा जब तक आप इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखोगे। तो इसमें भी कई सारे स्ट्रीम में आपको सेल दिखाई देंगे, तो अभी दिखाई दे रहा है, वेस्कुलर टिश्यू दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देगा बिल्कुल। आपको किससे देखना होगा, माइक्रोस्कोप से देखना होगा, इलेक्ट्रॉन या जो भी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन से आप चीजों को डिटेल देख पाओगे, और कंपाउंड से ज्यादा नहीं, फिर भी देख पाओगे, आप समझ पाओगे स्ट्रक्चर और फंक्शन को उसके। फिर उसके बाद टिश्यू से क्या कन्वर्ट होगा, ये देखो, अब टिश्यू का मतलब क्या है कि एक सेल है, एक सेल सिर्फ सिंगल है, और कई सारे ऐसा ही सेल कई सारे आगे बहुत सारे ऐसा सेल आ गए। और सेल के अंदर भी पार्ट्स है, बट पार्ट्स जब सब सेल में पढ़ाऊंगा ना, एनिमल यानी कि जूलॉजी में पढ़ाऊंगा सेल बायोलॉजी, तो उसमें और डिटेल बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो कई सारे क्या हो रहे हैं, कंपोस्ट मतलब कई सारे कंपाउंड हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और टिश्यू बन रहा है। ठीक है, डन। एक लेवल ऐसे आ रहा है, एपिडर्मस आपने सारा पढ़ा होगा, एपिथेलियम, ये सारे टिश्यू का कमाल है। फिर ये कंप्लीट एक टिश्यू बन रहा है, फिर देन ये टिश्यू किसमें कन्वर्ट होगा, ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गन, अब ये लिप मैंने जो आपको ड्रॉ किया है, और लिप में दिखा भी रहा हूँ, एक लिप की मैंने बात किया, तो क्या ये, एक मिनट, ये क्या है, मैं एक लिप की बात कर रहा हूँ, तो ये है क्या, ये ऑर्गन है ना एक। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक प्लांट की, तो ऑर्गन सिस्टम आप देखिए, इसमें लिप भी है, इसमें स्टेम भी है, इसमें रूट भी है, ये सारे मतलब सिस्टम, कई सारे ऑर्गन के सिस्टम बन रहे हैं। मतलब एक ऑर्गन था, अब कई सारे ऑर्गन आ रहे हैं, लिप आ रहा है, स्टेम आ रहा है, रूट आ रहा है, इसमें फ्लावर भी आएंगे। फ्लावर देख लीजिए यहाँ, ये देखिए, इसमें क्या है, फ्लावर्स भी कुछ लगे हुए, आप देख पा रहे हो, इसमें भी क्या है, फ्लावर्स कुछ लगे हुए हैं ना। तो मैंने क्या बोला, जब कई सारे ऑर्गन के पार्ट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सिस्टम का मतलब एक सिस्टम, बात समझ में आ रहा है, सिस्टम मतलब यूनिवर्स में एक सिस्टम है ना हमारा, वही कई सारे वहाँ उसको ऑर्गन मिलकर सिस्टम बना रहे हैं। एक ऑर्गन मिलकर कंप्लीट सिस्टम नहीं, सिस्टम का मतलब है कि एक कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कई सारे ऑर्गन होना चाहिए वहाँ। गेटिंग है ना, एनी प्रॉब्लम? देखिए, फिर इसके बाद कई सारे पार्ट्स हैं जैसे मैंने समझाया, फिर उसके बाद कंप्लीट उसकी बॉडी बन जाती है, प्लांट की बॉडी, एनिमल की बॉडी, जिसको आपको कंप्लीट एक बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, वो क्या, ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं हम
नाइट्रोजन भी बोलते हैं, और इसी को प्लांट बायोलॉजी हम लोग कह रहे हैं, प्लांट बायो। ये तो सारे मतलब एक सिर्फ प्लांट्स के बारे में नहीं जानना, मतलब उसके सारे फंक्शंस को, सारे ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को, तब आप प्लांट बायो का मेन पर्पस समझ पाएगा। मैं आपको अभी नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं पीएचडी में जो भी आप अगर लेके करोगे तो आपको डिटेल ऐसा स्टडी करना है। देन आपको स्टार्ट किया जीरो से, वहाँ पे मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाया, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देन हम लोग चलेंगे, आज का हमारा टॉपिक्स है, सबसे पहले आखिर प्लांट्स को, ये जो प्लांट्स है ये देखो, जब ये प्लांट्स सॉइल में लगा हुआ था, मिट्टी में जब ये ग्रो था ना, तो क्या ये ऐसा नहीं था जैसा मैंने इसको कबार का तुरंत लाया, मतलब जस्ट मैंने इसको उखाड़ दिया, उखाड़ कर ये मिट्टी से अलग हुआ, जिसको नहीं वाटर मिल रही है। अब मिट्टी के अंदर क्या कर रहा है, जैसे आप अगला चैप्टर में पढ़ो ना, इसी में प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है ना, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है, मिनरल्स में आप लोग पढ़ेंगे ना इसमें, तो आप लोग ये देखो कि कई सारे कौन कौन, जैसे नाइट्रोजन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो इसको फुलफिल कर रही है, और वाटर भी इसको किससे मिलती है, सॉइल के द्वारा इसको मिल रही है। बात समझ में आ रहा है? तो ये अभी बिल्कुल इसको कुछ नहीं मिला, तो ये क्या हो रही है, धीरे धीरे डेड कंडीशन में जा रही है, इसकी लाइफ स्पैन अब खत्म होने वाली है। क्योंकि सॉरी मैंने इसके साथ ऐसा किया, करना तो नहीं चाहिए था, बट सॉरी आप लोगों से समझाने के लिए, बट किसी को अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, किसी का बलिदान ले रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी तरह समझना है और अपना रिस्पॉन्स देना है कि आप लोग को आज क्लास में कैसा लग रहा है। मैं आज जो कर रहा हूँ, कल के डेट में और इम्प्रूव आपके लिए मैं कर सकता हूँ। डेट अपना रिस्पॉन्स अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना। आगे चले, तो मैंने ये बताया कि आखिर प्लांट में वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि जो प्लांट्स हमारी होती है, क्या होती है, जड़ों से वाटर को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। जड़ है, जैसे क्या है, प्लांट है, मैंगो ट्री है, अभी जो इसकी रूट है, रूट से ना, रूट से क्या करेगी, वाटर को ऑब्जर्व करेगी। तो बताइए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना कि हम लोग CO2 मतलब हम लोग को प्लांट को O2 की क्यों जरूरत है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, और जस्ट अभी आपने लैब में भी किया होगा एक्सपेरिमेंट इसका, O2 और CO2, O2 क्यों रिलीज कर रहा है, इसको CO2 क्यों रिक्वायरमेंट है, पढ़े हो ना आप लोग 10th में 12th में, सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। आपको मैं एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा, अभी देखो जो मैं समझा रहा हूँ, थ्योरी है भी इसमें। तो मैं क्या बता रहा था, आखिर प्लांट्स को वाटर क्यों, थोड़ा सा सेंस लगाओ। मैंने क्या बोला कि जो भी आप पढ़ो उसको सेंस लगाओ, समझो कि आखिर ये जरूरत क्यों। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना कि जब तक लाइफ के लिए क्या चाहिए, ये O2 चाहिए, ऑक्सीजन, वाटर, और क्या चाहिए उसको, लैंड चाहिए। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। फूड भी, मतलब ये फूड भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 4-5 जो है ना इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ सर्वाइव करने के लिए सारे ऑर्गेनिज्म को चाहिए ही चाहिए हर हालत में। गेट इट? तो वाटर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है प्लांट्स की। और कैसे निभा रही है, हम कैसे जानेंगे, उस सेल के अंदर जाके जानेंगे कि आखिर ये कौन सा सेल है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारे दो है ना टिश्यू, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम है और एक फ्लोएम है, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है? एक जाइलम, एक क्या है, फ्लोएम। गेट इट? ये जो दोनों है, एक फ्लोएम तो फूड को काम कर रहा है, इसको अभी साइड करेंगे, बट ये जाइलम है ना, जाइलम जैसे मैं नाम सुन रहा हूं, जाइलम यानी कि जल, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला जाइलम है। और फ्लोएम यानी कि फूड, ऐसा समझो, फ्लोएम फूड यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, किसमें, प्लांट में। गेट इट? उसको हर पार्ट्स को दे रहा, पहुंचा रहा है। गेट है ना? तो ये वाटर क्या कर रहा है, हमारे प्लांट के सभी ऑर्गन्स में, सभी टिश्यू में, सभी सेल्स में फुलफिल कर रहा है, उसको दे रहा है। गेटिंग है ना? और भी अब चलते हैं इसकी डिटेल्स। अभी तो इंट्रोडक्शन में बता दिया, अब और भी इसकी डिटेल्स जानते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैसे कर रहा है वो, कैसे पहुंचा रहा है, कौन सा सेल में कौन सा रोल, कौन सा सेल है जो कौन सा रोल निभा रहा है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गेटिंग है ना?